मैं संतोष कुमार, ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज जो है फिनॉल के जो है भौतिक गुण और रासायनिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। उपयोग C6H5OH। फिनॉल के भौतिक गुण और रासायनिक गुण के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में आपको फिनॉल का पूरा स्ट्रक्चर बताया गया था और फिनॉल किस तरह बनता है, बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड के द्वारा फिनॉल का फॉर्मेशन होता है। पिछली वीडियो में आपको बता दिया गया था। रासायनिक गुण बाकी था, तो रासायनिक गुण देखिए, नहीं भौतिक गुण, सॉरी, ये फिनॉल का भौतिक गुण देखिए। इसका रंग जो होता है वो रंगहीन होता है। गंध जो होता है गंधहीन होता है। अवस्था होती है इसकी क्रिस्टलीय ठोस। विलेयता जो होती है, फिनॉल जो है जल में विलेय होता है। गलनांक 43 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वथनांक 182 डिग्री सेल्सियस होता है। ये इसका भौतिक गुण है, फिनॉल का भौतिक गुण है। इसके बाद हम चलते हैं फिनॉल का रासायनिक गुण देखते हैं कि यह फिनॉल किसी के साथ क्रिया कराता है तो क्या प्राप्त करता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। रासायनिक गुण, रासायनिक गुण में देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे धातुओं के साथ अभिक्रिया। धातुओं के साथ अभिक्रिया, जैसे ये फिनॉल है, इस फिनॉल को हम 2 मॉलिक्यूलर फन्ने, तो इसको भी 2 कर लेंगे। धातुओं के साथ क्रिया करते हैं तो ये आपका प्राप्त होता है ONA+, इसको कहेंगे सोडियम फिनॉक्साइड। इसका नाम हो जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। सॉरी, H2 निकलेगा। सोडियम फिनॉक्साइड, ये धातुओं के साथ जब क्रिया करता है तो ये प्राप्त होता है सोडियम फिनॉक्साइड, और हाइड्रोजन गैस इसमें क्या होती है, विमुक्त होती है। अब इसके बाद आप प्रबल क्षारों के साथ अभिक्रिया कराएंगे। जब प्रबल क्षारों के साथ अभिक्रिया कराएंगे, एक एक अभिक्रिया आप करते हैं और मिटाते जाते हैं, आप नोट करते जाइएगा। दूसरा है प्रबल क्षारों के साथ अभिक्रिया। तो फिनॉल को हम लेते हैं और इसमें प्रबल क्षार सोडियम हाइड्रॉक्साइड को ले लेते हैं।
तो यहाँ पर प्राप्त हो जाता है वही चीज, सोडियम फिनाक्साइड और प्लस H2O, ये आपका सोडियम फिनाक्साइड, सोडियम फिनाक्साइड और पानी इससे बनता है जब हम क्षार के साथ अभिक्रिया करते हैं। तीसरा है जिंक चूर्ण से अभिक्रिया। यदि हम तीसरा देखेंगे कि फिनाल को जेडियन जिंक चूर्ण के साथ अभिक्रिया करते हैं, फिनाल को जब हम जिंक चूर्ण के साथ अभिक्रिया करते हैं तो ये आपका प्राप्त हो जाता है, फिनाल पर जो है फिनाल हो जाता है, ये बेंजीन हो जाता है और आपका जिंक ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। चौथा है अमोनिया के साथ अभिक्रिया। चौथा अमोनिया के साथ अभिक्रिया। जब हम अमोनिया के साथ अभिक्रिया करते हैं तो देखिए क्या बनता है, ये फिनाल है, अमोनिया NH3 है, इसके साथ अभिक्रिया करते हैं तो एनिलीन प्राप्त होता है, NH2, ये आपका एनिलीन हो गया और प्लस यहाँ से एक H और वो H मिल करके पानी बनता है, ये एनिलीन है। ठीक है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड एनिलीन। और चौथा पांचवा देखिए, पांचवा हम मेथिल अल्कोहल के साथ क्रिया करते हैं तो क्या बनता है, मेथिल जब मेथिल अल्कोहल के साथ क्रिया करते हैं तो क्या बनता है, इसको देखिए, ये आपका फिनाल हो गया और मेथिल अल्कोहल CH3OH, ये मेथिल अल्कोहल है तो यहाँ पर आपका जो है मेथिल फिनाक्साइड बनता है। ठीक है, यहाँ पर आपका मेथिल फेनिल ईथर कह सकते हैं इसको, मेथिल C6H5O CH3 और प्लस H2O बनेगा। यहाँ पर दो हाइड्रोजन देख रहे हैं, ऑक्सीजन लगा हुआ है, एक ऑक्सीजन पानी बना लेगा और दूसरा ऑक्सीजन तो ईथर का काम करेगा, मेथिल फेनिल ईथर, ये मेथिल है, ये फेनिल है और बीच में वो ईथर। तो इस तरह मेथिल अल्कोहल के साथ हो गया अभिक्रिया। अब इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे कि जब हम हैलोजनीकरण करते हैं, नेक्स्ट अब 5 है, 6वां हैलोजनीकरण, माने हाइड्रोजन के साथ जब इसको क्रिया कराते हैं तो ये क्या होता है, ये OH फिनाल को मान के चलिए Br2 के साथ क्रिया कराते हैं तो ये आपका दो कंडीशन बनती है यहाँ पर, एक आर्थो बनता है, ठीक है, इसको कहेंगे आर्थो ब्रोमो फिनाल,
और माइनस में एच बी आर निकल जाता है, आर्थोब्रोमोफिनाल, ये हैलोजनीकरण है। दूसरी कंडीशन बन जाती है, या तो ये बनेगा और या तो आर्थो को न हो करके मेटा पैरा, पैरा होता है, इसे कहेंगे पैरा ब्रोमोफिनाल। ठीक है, ये दो कंडीशन बनती है। तीसरा देखिए, अगर नाइट्रीकरण, नेक्स्ट 7वां, इसका नाइट्रीकरण करते हैं तो देखिए क्या होता है, ये फिनाल है, NO3 के साथ क्रिया कराया जाता है। यहाँ पर भी दो कंडीशन बनती है, एक आर्थो पर और एक पैरा पर। ये NO2 और H और OH मिलकर के माइनस H2O निकल जाएगा। H और OH, जैसे कि यहाँ पर एक H लगा होगा, ये H इसके OH के साथ क्रिया करेगा, ये OH के साथ NO2 इधर बाहर निकल जाएगा। इसे बोलेंगे नाइट्रो, आर्थो नाइट्रोफिनाल। दूसरी कंडीशन यहाँ पर बन जाएगी पैरा नाइट्रोफिनाल। ठीक है, नाइट्रीकरण हो गया, हैलोजनीकरण हो गया। 8वां देखिए, सल्फोनीकरण। यदि फिनाल का सल्फोनीकरण करते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहां पर देखिए क्या होता है कि फिनाल पर दो कंडीशन यहां बनती है, एक आर्थो बनती है और दूसरा क्या बनते हैं, पैरो बनती है। इसे कहेंगे आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। दूसरी कंडीशन बनती है, बेंजीन रिंग पर ये आर्थो बना है तो ये पैरा पे भी बनता है, SO3 H, यानी इसे कहेंगे पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ये सल्फोनेशन हो गया। उसके बाद आता है रीबर टीमर रिएक्शन। एक मिनट, इसके पहले आपको नाइट्रिफिकेशन कराए थे, यहाँ पर तो ध्यान दीजिए फिर से। नाइट्रिफिकेशन में फिनाल को जब HNO3 के साथ क्रिया कराते हैं तो आर्थो नाइट्रोफिनाल और पैरा नाइट्रोफिनाल दो बनता है, दोनों कंडीशन बनती है। और तीसरी कंडीशन क्या होती है, यहाँ से देख लीजिए, तीसरी कंडीशन ये होती है, इस फिनाल को सधूम, फिनाल को सधूम HNO3, सधूम, सधूम का मतलब हो गया कि HNO3 की मात्रा अधिक अगर मिलाई जाती है तो उस कंडीशन पर यह बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है OH NO2 NO2 NO2। इसको हम पिक्रिक अम्ल कहते हैं, पिक्रिक एसिड। कई बार परीक्षाओं में ये पूछा जाता है पिक्रिक एसिड कैसे बनता है। फिनाल को जब हम सधूम HNO3 के साथ नाइट्रिक एसिड के साथ क्रिया करते हैं या फिनाल का नाइट्रिफिकेशन करते हैं तो आपका
ये आपका पिक्रिक अम्ल था। दूसरा नाम इसका होता है TNT, यानी ट्राई नाइट्रो TNT, ट्राई नाइट्रो नहीं, TNP बनेगा, ट्राई नाइट्रो फिनाल। जब टॉल्यूइन से हम नाइट्रिफिकेशन करते हैं तब TNT बनता है, ये TNT बनता है, ट्राई नाइट्रो फिनाल। इसका और नाम लिख सकते हैं हम, यहां से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 2 4 6, इसका दूसरा नाम यहां देखिए 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनाल, कई नाम से इसे जाना जाता है, ट्राई नाइट्रो फिनाल। और इसको बार बार जो है पिक्रिक अम्ल के नाम से ही जाना जाता है, पिक्रिक अम्ल। तो इसलिए पिक्रिक अम्ल जब भी पूछा जाएगा तो आप इसको कह देंगे। फिनाल का जब नाइट्रिफिकेशन करते हैं तो आर्थोनाइट्रोफिनाल, पैरा नाइट्रोफिनाल, ये दोनों कंडीशन बनती है। अगर SnO3 की मात्रा बढ़ा दी जाती है तो आपका पिक्रिक अम्ल बनता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनाल, ठीक है, या TNP इसे कहते हैं। ये हो गया, फिर सल्फोनेशन हो गया। उसके बाद एक आता है रीमर टीमर रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रीमर टीमर रिएक्शन, जिसको हम राइमर टीमर भी रिएक्शन कहते हैं। ये पिक्रिक अम्ल वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार आप देख लीजिए कैसे बना है, इसको देख लीजिए। नेक्स्ट है राइमर टीमर, वैज्ञानिक का नाम है, उसी नाम से इसका रिएक्शन बना है, राइमर टीमर टीमन अभिक्रिया। कितना मिनट हुआ? ठीक है, यह अभिक्रिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, जब फिनाल को क्लोरोफॉर्म फिनाल को CHCl3 और सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो आपका आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजलडिहाइड बनता है, आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजलडिहाइड बनता है। इसको कैसे बनता है, इसको हम यहाँ देखेंगे। फिनाल यहां ले लेंगे, CHCl3, ये आपका फिनाल हो गया, ये आपका क्लोरोफॉर्म हो गया, और प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम हाइड्रॉक्साइड, प्रबल क्षार को 60 से लेकर 70 डिग्री सेल्सियस, 60 से लेकर 70 डिग्री सेल्सियस पर हम इसे गर्म करते हैं तो ये आपका सोडियम फिनॉक्साइड CHCl3 ये माध्यमिक बनता है, CHCl2 बनता है, CHCl2 माध्यम। पहला स्टेप ये बनता है सोडियम फिनॉक्साइड का, ये माध्यम। दूसरा स्टेप ये जाता है जब इसमें 2 मॉलिक्यूल सोडियम हाइड्रॉक्साइड का फिर क्रिया करते हैं तो ये CHO में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरी कंडीशन यहाँ पर होती है 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ फिर क्रिया कराई जाती है तो ये आपका CHO, ठीक है, ये सोडियम फिनॉक्साइड बेंजलडिहाइड, ये आर्थो बनेगा और एक पैरा भी बनता है।
तो ये कंडीशन है। और इसके बाद इसको हम HCl से क्रिया कराते हैं। आर्थो बेंजल्डिहाइड को हम क्रिया कराते हैं HCl के साथ, तो ये बन जाता है HCl के साथ क्रिया करते हैं तो ये आपका जो है फिनाल में कन्वर्ट हो जाता है और ये CHO बनता है। तो इसको कहेंगे आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड। आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड, इसको फिर से आप समझ लीजिए कि यह क्रिया 3 तरह से हुई, 3 बार इसका हुआ आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड, या इसको कहते हैं सैलिसिलिक एल्डिहाइड। इसका कई बार नाम इसका आता है, इसका नाम सैलिसिलिक एल्डिहाइड, इसको हम सैलिसिलिक एल्डिहाइड या आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड कहेंगे। यह 3 अभिक्रिया होती है। पहला, फिनाल को जब हम क्लोरोफॉर्म के साथ क्रिया करते हैं और साथ में आपका सोडियम हाइड्रॉक्साइड प्रबल क्षार लेते हैं, इसको 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो एक आपका माध्यम प्राप्त होता है। यह माध्यम को फिर हम सोडियम हाइड्रॉक्साइड का मात्रा बढ़ा देते हैं तो ये आपका जो है सोडियम फेनॉक्साइड बेंजल्डिहाइड ये बनता है, क्योंकि CHO ग्रुप लगा एल्डिहाइड ग्रुप, और इसको फिर हम माइनस नहीं प्लस HCl के साथ फिर क्रिया कराते हैं तो यहाँ पर सोडियम जो है हट जाता है, ये सोडियम क्लोराइड में परिवर्तित हो जाता है और यहाँ पर फिनाल परिवर्तित हो जाता है और CHO ग्रुप यहाँ पर जुड़ जाता है, CHO ये रहता है, ये NaCl के साथ ये H जो है यहाँ पर ट्रांसफर हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड या सैलिसिलिक एल्डिहाइड। इस अभिक्रिया को रीमर टीमर नामक वैज्ञानिक ने इसको प्रयोग करके इसको सिद्ध किया कि एक माध्यम की जरूरत होती है जिसके माध्यम से हम जो है हम सैलिसिलिक एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर देते हैं। इस अभिक्रिया को अपने नाम से ही राइमर टीमर अभिक्रिया के नाम से इसको जाना जाता है। इसी के साथ जो है आप जो है कम से कम 10 रासायनिक अभिक्रिया देखा, इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट रीमर टीमर बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। उसके बाद ये पिक्रिक अम्ल TNP ट्राइनाइट्रोफिनाल, ठीक है, उसको आप देख लीजिए अच्छी तरह से, फिर सल्फोनेशन नाइट्रेशन। अब इसके बाद इसका उपयोग देखिए कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ है। फिनाल का उपयोग नेक्स्ट है, लास्ट फिनाल का उपयोग। तो फिनाल का उपयोग देखिए बहुत जगह होता है। पहला काम कीटाणुनाशक होता है, यानी कीटाणु को मारने में इसको प्रयोग करते हैं। घरों में इसकी साफ सफाई में इसको पानी की मात्रा बढ़ा करके इसका हम इस्तेमाल करते हैं। ये फिनाल जब ठोस अवस्था में होता है तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फिनाल जब ठोस अवस्था में होता है उसका नाम कार्बोलिट होता है। कार्बोलिक जब वो हवा के साथ रिएक्ट करता है तो द्रवित हो जाता है, नहीं तो पहले क्या होता है क्रिस्टलीय ठोस होता है। जब उसे पानी में हम घोलते हैं और उसकी मात्रा पानी की बढ़ा देते हैं तो वो फिनाल बनता है। वो फिनाल को हम ले करके घरों में इसका इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो यह अगर हाथों में इसको लेते हैं तो ये फिनालिक जो है इतना कास्टली होता है कि आपके हाथ में फफोले पैदा कर देता है। तो इसलिए इसको बहुत सावधानी से किया जाता है काम, और ये कीटाणुनाशक के भी रूप में काम करते हैं, कीटाणु को मार देते हैं। और दूसरी कंडीशन होती है इसका इस्तेमाल सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनाने में भी किया जाता है, और इसका उपयोग जो है फिनाप्थलीन में भी किया जाता है। ये जो रंजक के रूप में बनाया जाता है, जो अलग अलग के रंग भी बनाए जाते हैं, ये फिनाल के द्वारा ही बनाया जाता है। फिर उसके बाद इसका उपयोग जो है एंटीसेप्टिक क्रीम कम मात्रा में पूर्तिरोधी जिसको कहते हैं, पूर्तिरोधी बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और साइक्लोहेक्सेन
हेक्सेनोल बनाने में भी इसका उपयोग करते हैं, क्योंकि वह एक बहुत बड़ा विलायक होता है। तो इसी के साथ जो है आपका फिनाल ये खत्म हो गया। आपने फिनाल कैसे बनाया जाता है एक बार मैं फिर बता देना चाहता हूँ। फिनाल को हम कार्बोलिक भी कहते हैं। फिनाल जो है यह सोडियम डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ जो है बनाया जाता है। फिर इसके बाद आपका भौतिक गुण आपको बता दिया गया, रासायनिक गुण इसका बता दिया गया, रासायनिक गुण के बाद ये आपका उपयोग बता दिया। इस तरह आपका फिनाल पूर्ण रूप से संपन्न हो गया। अब इसके बाद आपका अगला चैप्टर ईथर पढ़ाया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।